अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। बाज़ औक़ात दिन टाइम में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं और कभी कभार अगर दिन में इतने काम ना हों तो फिर शाम के टाइम ये होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा घर के काम निकल आते हैं। तो आज मुझे भी शाम के टाइम में घर के काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी शाम टाइम से ही बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ना अभी मैंने किचन की क्लीनिंग की है और यहाँ पर जी मैं अपने किचन के फ़र्श को जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। आजकल ना मौसम भी कुछ इस तरह से है, बरसात का है, तो चिपचिपाहट इतनी ज़्यादा महसूस होती है फ़र्श पर और मुझे तो ऐसे लगता है कि फ़र्श जो है ना ऑयली और ग्रीसी सा हुआ हुआ है। तो फिर मैं ना अब आजकल जो है ना अपना किचन वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि मॉप के साथ इतनी ज़्यादा सफाई नहीं आती, वॉश करने से ज़्यादा सफाई आती है। वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ कि रोज़ रोज़ जो है वो पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे दरवाज़े और जो किचन के कैबिनेट होते हैं ना ये ख़राब होते हैं। लेकिन ये है कि इस मौसम में ज़रा ना ज़रूरत पड़ जाती है वॉश करने की। बाकी ये कि सर्दियों में तो मैं बहुत खैर कम वॉश करती हूँ। और हमारे यहाँ पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसकी वजह से टेरेस भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि टेरेस पे जो प्लांट्स पड़े होते हैं ना, तो जब बारिश होती है तो मिट्टी सारी प्लांट से निकल कर फर्श पर गिर जाती है और फिर जब धूप पड़ती है तो फिर मिट्टी जो है फर्श पर जम जाती है। खैर 2 दिन पहले ही बारिश हुई है, उसके बाद दोबारा बारिश नहीं हुई, तो धूप की वजह से ना मिट्टी सारी जम गई थी फर्श पर। तो फिर मैंने कहा कि चलो किचन की तो मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, तो साथ में टेरेस को भी मैं वॉश कर देती हूँ। और ये जो मेरे टेरेस पर विंडो है ना, जो अंदर वाली साइड पर मेरी सीढ़ियों के साथ अटैच है, ये विंडो जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। फिर मैंने सर्फ़ के साथ पहले इसको अच्छी तरह से सारा साफ़ किया और बाद में मैंने इसको वॉश किया। और जब से बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है पौधों की मिट्टी तो ड्राई बिल्कुल भी नहीं हो रही। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि पौधों की मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा नमी सी आ गई है। और जैसे कि पहले डेली बेसिस पर पौधों को पानी दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे है कि पौधों की मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं हो रही। तो इस मौसम में भी ना पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी मिट्टी ड्राई ना हो जाए इनको पानी ना दें, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं अगर आप इस पर पानी देते रहें। और मेरे पौधे तो इस बार गर्मियों में बिल्कुल ही इनका बुरा हाल हो चुका है। सारे ही के सारे जो है ना इनके पत्ते झड़ गए हैं और बिल्कुल ही प्लांट्स जो है ना वो ख़त्म होने के बराबर ही हो चुके हैं। बहरहाल अब मौसम जब बेहतर होगा तो फिर इनके जो है लीव्स दोबारा से ग्रो करेंगे और फिर दोबारा से जो है ये प्लांट्स जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और हब्स वाला मौसम बना हुआ है और हब्स की वजह से बहुत ज़्यादा घुटन फ़ील होती है। ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों में फ़र्श वॉश करते हैं ना, फिर तो इतनी ज़्यादा हब्स हो जाती है। अगर आप फ़र्श वॉश कर लें या फिर आप नहा लें तो वॉशरूम में भी इतनी ज़्यादा हब्स और घुटन महसूस होती है और इसी तरह फ़र्श वॉश करने से भी यही हाल होता है। बहरहाल जी मैं अब अपना काम शाम करके अपने रूम में आई हूँ, तो रूम की थोड़ी सी मैं सेटिंग कर रही थी, चीज़ें वगैरह इधर उधर बिखरी हुई थी और बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो ज़ाहिर है बच्चों वाले घर में इसी तरह ही होता है, चीज़ें इधर उधर बिखरती रहती हैं। तो ये मैंने जी कल लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो अभी सारे कपड़े वगैरह मैं समेट कर इनको रख रही हूँ अलमारियों में, क्योंकि कपड़ों का जो रश है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब तक कपड़े ना समेट हो जाएं घर आपका साफ़ नहीं लगता। और मशीन लगाने के बाद तो सबसे बड़ा और ज़रूरी काम ही यही है कि आप कपड़ों को जो है ना वो समेट कर उनकी जगह पर सेट करके रख दें। और सर्दियों की निस्बत ना गर्मियों के कपड़ों का इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। लॉन के ड्रेसेस होते हैं, पतले पतले कपड़े होते हैं, तो अलमारी में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहती है। तो ये मुझे इतना ज़्यादा जो है ना गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं होता कपड़ों का, और मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 दिन के बाद मशीन लगा कर ना इनको वॉश कर दूँ। तो खैर जी यहाँ पर मैंने कल फ्लोर कुशन का कवर भी वॉश किया है, तो बस अभी इस कवर को मैं फ्लोर कुशन के ऊपर दोबारा से लगा रही थी ताकि इसको मैं जो है ना वो कवर करके रख दूँ।
अभी मैंने शाम का खाना भी बनाना है, यानी कि अब मुझे खाना बनाते बनाते समझें कि रात ही हो जाएगी। अब तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ना मैं माश की दाल भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि मैंने बनानी है आज माश की दाल। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि इसको भिगो कर रखना ज़रूरी होता है, ताकि पानी में जितनी ज़्यादा ये पड़ी रहे ना, तो ये उतनी ही अच्छी बनती है। इसलिए मैं इसको 1 आध घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखती हूँ। बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई कंकर वगैरह ना हो इसमें, तो इसकी साफ़ सफाई करके तो पानी डाल कर ना इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अच्छा, तो ख़ैर आज मैंने ना सोचा कि आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करती हूँ स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि हम लोग अपने घर का ख़्याल तो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैंने कहा आज आपके साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा इसको यूज़ करके देखा है, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं या आपके चेहरे पर चिकनाई आती है, और इसके अलावा कुछ भी यानी कि आपका चेहरे पर छाइयाँ वगैरह है ना, तो उसका बड़ा अच्छा ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैंने ना बेसन लिया है 2 चम्मच, और 1 चुटकी इसमें मैंने डाली है हल्दी। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है, और हाफ़ मैंने इसमें लेमन ऐड किया है। बस ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है, बेसन, हल्दी और दूध और साथ में लेमन। उसके बाद आपने किसी भी ब्रश के साथ ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा, अब आपने इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट भी नहीं बनाना, और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना कि मुंह पर ये सेट ही ना हो पाए। तो थोड़ा सा जिस तरह से मैंने इसकी कंसिस्टेंसी बनाई है ना, इस तरह से आपने ना बना लेना है। तो उसके बाद आपने इसको फेस पर अप्लाई करना है। इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और हम लोग जो उपटन वगैरह यूज़ करते हैं ना, नौरंगी उपटन या कोई और भी हर्बल का, तो वो भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। और बेसन तो वैसे ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अक्सर का जब भी घर में कोई रेमेडी बनाती हूँ ना, तो बेसन का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। और लेमन भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप लेमन के साथ भी अपने फेस और हाथों पर ना लेमन के साथ आप इसकी हल्की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी में ही लेमन जो है वो चंद इसके लेमन के ड्रॉप्स डालकर तो इसको फेस पर लगा लेती हूँ। तो बस जी खैर, यहाँ पर अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। वॉशरूम में मैं इसको ले आई थी, वरना बच्चे जो है ना मेरे फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने कहा चलो वॉशरूम में जाकर ना फिर अपने चेहरे पर इसको लगाती हूँ, क्योंकि मैंने साथ साथ फिर वीडियो भी बनानी थी ना, तो फिर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर फेस पर जो है ना ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसको लगा लेना है, और कुछ देर के लिए ना इसे छोड़ देना है लगाकर, ताकि ये ना अच्छे से ड्राई हो जाए फेस पर ही। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बस इसकी मसाज करनी है, और बस फिर से वॉश कर लेना है। और जो बच गया मैंने उसको अपने हाथों पर लगा लिया, और पंखे के नीचे बैठकर 15 मिनट तक मैंने इसको ना ड्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। वैसे तो हम लोग अपने घर के सारे ही काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, और बहुत ही अरसे बाद जाकर कहीं टाइम मिलता है कि अपने लिए भी कुछ कर लें। लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि बस पार्लर पर जाएँ तो फिर ही अपने आप को नीट एंड क्लीन करें। घर में भी छोटी छोटी रेमेडीज़ जो है ना वो करनी चाहिए। अच्छा खैर, वॉश करने के बाद ना ये जो मैंने बेसन की जो रेमेडी लगाई है उसको वॉश करने के बाद ये है जी मेरे पास अर्के गुलाब। अर्के गुलाब को फिर अच्छी तरह से जो है ना फेस पर अप्लाई करके छोड़ देना है। ये मैंने शावर वाली बोतल में रखा हुआ है, और फेस पर लगा कर इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो बस यही जी आज की रेमेडी है और आज का ये व्लॉग है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।